10। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये यूनिक ट्रिक आप नोट कर लो पहले आप, ठीक है ना। ये यूनिक ट्रिक जो मैं बता रहा हूं आपको, यूनिक ट्रिक, यूनिक इंग्लिश में गलत भी हो सकती है, यूनिक ट्रिक। आप सबको मालूम है कि जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत, परसेंटेज क्या होता है, परसेंट, जिसकी गणना 100 पे करी जाए, 100 से कम है, 100 से अगर मान लो कोई चीज 100 से कम है, मान लो 80 आई, 100 से कितना कम है, 20 कम है, तो क्या होगा, 20% कम है। 100 से अगर 120 आ गई तो क्या होगा, 20% ज्यादा है। 150 आ गया, 50% ज्यादा है। तो कोई चीज, परसेंट क्या होता है, कोई चीज जिसकी तुलना हम 100 पे करते हैं, तो हम एक चीज करते हैं कि जो हमको तुलना जिससे करनी होती है, तो हम ऐसी वैल्यू मान लेते हैं कि जो हमारी पिछली वैल्यू हो ना, उसका परिणाम ही हमें 100 मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपने कहा इसमें क्षेत्रफल की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही, क्षेत्रफल की। इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात करी जा रही, तो आपने कहा क्षेत्रफल होता है सर L इंटू बी होता है। तो हम कह रहे हैं कि जो मूल चीज थी, मूल चीज हमारी 100 रहनी चाहिए, उसमें क्या जोड़ा क्या घटाया है, उसके बाद हमारा दूसरा कोई क्षेत्रफल आएगा। तो हमने दो कंडीशन मान ली, पहली कंडीशन यहां मान ली और दूसरी कंडीशन हमने यहां मान ली। हमने मान लिया कि पहली वाली कंडीशन में जो L था वो कितना था, 10 था, और जो B था वो भी 10 था। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि ये 10-10 जब दोनों मान लोगे तो आयत तो रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कहा, ये यूनिट ट्रिक है, ठीक है ना। दिमाग में मान दिमाग में मान लो आप कि ये 10 है, ये भी 10 है, दिमाग में रख लो आप। क्यों हमने मानी ऐसी, हमने इस वजह से ऐसा, ऐसा माना है ताकि आपको क्वेश्चन ना चुटकी में आ जाए। तो आपने कहा अगर अब यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। ये परसेंटेज में सवालों को करने का तरीका बता रहा हूं। अब कह रहा है यदि लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए, कितने परसेंट की, 5% की वृद्धि कर दी जाए। तो आपने कहा जी जब 10% की वृद्धि करते हैं तो 11 होता है, 5% की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा। अगर इसके इसमें इसमें अगर हम 5% की वृद्धि करेंगे तो अब जो नई एल आएगी वो कितनी होगी, 10.5 हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और कह रहा है चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। और ये जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई, जो चौड़ाई आई, कह रहा है इसमें 10% की कमी, 10% कमी। तो जो चीज 10 थी वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी आपकी 9। कैसे होता है वो भी देख लो, वो भी देख लो, दिमाग मत लगाओ, वो भी देख लो। 10 थी, 10 में 10%, सॉरी 10 में 5% की वृद्धि यानी कि 105%, 10 का 105%, समझना मेरी बात। जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो पर कट जाएगा, 10.5 आ गया, ठीक है। अब ये जो चौड़ाई थी इसमें कह रहा है कि 10% की कमी 10% कमी यानी कि 90%, 90% का मतलब 90/100। ये जीरो से जीरो कट गया, ये से कट गया यानी कि 9। ये 10.5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। जो चीज शुरू में 10 थी अब कितनी होगी, 10.5 आ गई। जो चीज शुरू में 10 थी अब कितनी होगी, 9 हो गई। ये लंबाई, यहाँ ये लंबाई थी, यहाँ ये क्या है, चौड़ाई है। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो जब तक परसेंटेज के चैप्टर नहीं पढ़ोगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इस जो चीज मैंने यहाँ बताई, जो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको आपको पढ़ने से पहले प्लीज जाके परसेंटेज का चैप्टर पढ़ लेना। परसेंटेज का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कई लोगों को ये चीज समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है जो नई वाली आई है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। तो आपने कहा जी क्षेत्रफल निकालेंगे तो 9×45 यानी 94.5 आ गया। तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 90 पॉइंट, सॉरी साढ़े साढ़े 94 आ रहा है। कितना आ रहा है, 94.5। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली यहां से कि क्षेत्रफल में जो कमी आएगी वो आएगी आपकी 5 यानी कि 5.5% परसेंट की कमी आएगी उसके क्षेत्रफल में।
यही क्या होगा आपका आंसर। 5 से 1/2 कर लो या 5.5% कर लो, यही आपका यहाँ से आंसर है। आंसर नंबर बी आएगा इसका, 10 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 5.5% की कमी। क्वेश्चन नंबर 11,